ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अददानतिनन्दन्तै एवं जाचे पुनः पुनः श्रीमद्रूपपदाम्बुजौ धूलिश्याम जन्म जन्मनि। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शिक्षा जो रूप गोस्वामी के प्रति तो उसकी चर्चा का ये जो कि मध्य लीला चैतन्य चरितामृत के 19वें अध्याय में वर्णन है, ये 177 नंबर श्लोक तक हम पढ़े थे। साधन भक्ति हईते है रति उदय रति गाढ़ हईले तारे प्रेम नाम कहे। यहाँ तक कल चर्चा हो गया था। रति के अर्थ है आसक्ति। साधन भक्ति करते हुए साधन दो प्रकार की हैं, रागानुग साधन और वैधि साधन। साधारणतः यहाँ पर जो साधक दो प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप में वैधि भक्ति का ही चर्चा कर रहे थे। तभी यहाँ तक कल चर्चा हो गया था, तो आगे चर्चा की जाएगी। आगे हमें और जो भी रेस्ट रहा उसको कंक्लूड कर देते हैं क्लास में हैं।
प्रेम बुद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव है। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। प्रेम के आधारभूत पक्ष धीरे धीरे बढ़कर स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव तथा महाभाव बन जाते हैं। क्या समझोगे आप बोलो? नए भक्त क्या समझे हैं? मैं सोचा है सुनने वाले श्रोता जो है सो नए भक्त हैं और मैं क्या बताऊं उसके हैं? चश्मा भी लाया नहीं यार। अच्छा, कभी लाया तो हमें इस जो विषय वस्तु विशेष रूप में राग स्नेह मान प्रणय अनुराग भाव तथा महाभाव। महाभाव स्वरूपिणी कौन है? महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। ये तो कई हमको उस स्तर पर पहुँच पाना संभव किसी साधक के लिए नहीं है। महाभाव केवल राधा रानी के पास में दिखाई पड़ती है भक्तों में से। विशेष रूप में ये भी जो मैंने साधु काम जैसे आदौ श्रद्धा तत् साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति तथा भाव और प्रेम, ये तो एक साधक का विशेष में विधि साधन में साधक आकर यहाँ तक पहुँचता है प्रेम तक। इसकी आगे प्रकृति में ये और जो स्थिति है ये रागानुग साधक व बहुत उच्च श्रेणी के भक्तों के लिए है जिसको हमारे बस का नहीं है। लेकिन फिर भी ये वार्ड भी जो उपयोग की गई है ये भक्त प्रेम प्राप्त करने के बाद फिर आगे स्तर के जो भक्ति करता आगे और उन्नत भक्ति का जो प्रेम का फिर स्तर, प्रेम का आगे स्नेह मानव प्रणय ये सब प्रेम के आगे स्तर का जो है प्रेम का वह पक्ष जिसमें प्रेमी के लिए हृदय गाढ़ रूप में द्रवित हो उठे हैं उसको स्नेह कहलाते हैं। तो उसको साधारणतः ये भाव कृष्ण तथा कृष्ण की जो शुद्ध भक्त है प्योर डिवोटी है उसकी हृदय में जागृत होता है। कभी कभी स्नेह किसके मन में जो ऑलरेडी प्रेम का स्तर को प्राप्त कर चुका है, भगवान के चरण में प्रेम जो प्राप्त कर लिया है तो उसकी बात में फिर उसके पास में भगवान के प्रति स्नेह जो प्रेमी भक्त होते हैं स्नेह करते कहना आप वो मुझे स्नेह करता है विशेष है। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य खाली हेडिंग दे के छोड़े से हुए गाढ़ रूप में द्रवित हो उठे स्नेह कहलाते। ऐसे स्नेह का लक्षण यह है कि प्रेमी प्रेमिका के संग के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। जिसके मन में स्नेह भाव उत्पन्न होता है दूसरे प्रति स्नेह आता है तो फिर विशेष रूप में स्नेह किसमें दिखाई पड़ता है? यहाँ केवल एक उदाहरण दी गई माधुर्य रस में प्रेमिक और प्रेमिका। इस प्रकार भी स्नेह भी वात्सल्य में होती है। किससे? माँ और बेटा जैसे स्नेह था जसोदा और तो उसी प्रकार साक्ष्य रस में भी स्नेह होती है। स्नेह जो है ये उन्नत तीन रस में दिखाई पड़ते हैं, साक्ष्य वात्सल्य और माधुर्य। ये तीन रस में केवल स्नेह दिखाई पड़ता है। स्नेह और नीचे नहीं है। शांत रस के भक्तों के पास स्नेह का प्रश्न नहीं।
लेकिन प्रभुपाद जी एक उदाहरण केवल देते हैं कि जैसे प्रेमी और प्रेमिका के संग बिना एक क्षण नहीं रह सकता, वो जो क्योंकि परस्पर में स्नेह के कारण। उसी प्रकार यहाँ पर जो उच्चारण की गई प्रभुपाद जी कहते मान जैसे शब्द यहाँ पर उपयोग की गई है, ये मान शब्द का तो कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, वह इंग्लिश में कोई वो मान शब्द का वर्ड कोई इंग्लिश में नहीं है। इसको साधारणतः कहते हैं सक्की बिहेवियर, ये हम इंग्लिश में कहते हैं। लेकिन इसकी जो प्रकृत अर्थ मान को समझाने के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। लेकिन हम यदि इसको देखते मान किसको कहते हैं, हम जाते बरसाना तो हमको देखा तो समझ में आता है ये क्या है, मान मंदिर है। राधा रानी मान करती है, किसकी प्रमाण करती है? कृष्ण की प्रमाण कर। जिसके पास में स्नेह नहीं है वह मान नहीं आता है। स्नेह अत्यधिक होने के कारण, अत्यधिक स्नेह प्रेमी, जो प्रेमी भक्त की वही मान करता है। ऐसे नहीं कोई साधारण ऐसे मान, किसको मान नहीं कहते हैं। किसका पर गुस्सा हो गया चला गया तो उसको मान नहीं कहते। जो ऑलरेडी प्रेम के स्तर पर पहुंच गया, प्रेमी भक्त है, भगवान को प्रेम करता है, तो प्रेम में जब किसी कारण से कुछ बाधा उत्पन्न होती है तो फिर उसमें संपर्क में बाधा स्नेह है। स्नेह स्तर के स्नेह के बाद फिर मान आती है। परस्पर जो स्नेह उत्पन्न हो गया तो उसके बाद फिर मान उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार इसलिए मान का इसके बाद फिर मान उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति के पास फिर क्या होता है? राग अनुराग उत्पन्न होते हैं। फिर उसके बाद भाव, ये दूसरा भाव है। यहाँ जो भाव उत्पन्न हो गया, पहले हम देखें विधि भक्ति में आकर भाव के स्तर पर साधक पहुँचता है। कहते हैं अनर्थ निवृत्ति होने से निष्ठा, रुचि, आसक्ति, फिर भाव और प्रेम। लेकिन ये जो भाव उत्पन्न साधक के मन में फिर आगे भाव और महाभाव उत्पन्न होती है। ये भाव, ये प्रेम प्राप्त करने के बाद जो भाव फिर उत्पन्न होती है साधक के अनुଯାयी, स्नेह स रागो यन स्यात् सुखं दुखं अपि स्फुटम तत् संबंध लभे अन्यत्र प्रीति प्राण बेरपी, जैसे कि जिसको रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं। जिस अवस्था में प्रियतम के प्रति स्नेह के कारण दुख भी सुख में बदल जाता है। अत्यधिक प्रेम होने के कारण परस्पर में जो सुख दुख जो भोगना पड़ता भी अपने प्रेमी के लिए, उस दुख भोगने के लिए प्रेमिका के दुख राधा कृष्ण में जैसे प्रेम होती है तो दुख को भी वो सुख समझते हैं। तो राधा रानी यहाँ रहती हैं, कृष्ण द्वारका में है, लेकिन राधा रानी सोचती है किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। जितने भी दुख वो सहन करती है, लेकिन इसको किस लिए सहन करती है? वो जानती कि वैसा ही जैसे कहा जाता है कि राधा रानी सोचती कि मैं शरीर त्याग सकती हूँ, लेकिन मेरे शरीर के लिए इतने कष्ट भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी कभी कभी कहती है कि देखो मेरे शरीर त्याग दूंगा तो मेरे प्राणनाथ जब आएंगे वो देखेंगे मैं शरीर छोड़ चुका हूँ, फिर वो शरीर धारण नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो भी उनकी शरीर छूट जाएगा। इस भावना से फिर वो दूसरा अपने शरीर को त्यागना पसंद नहीं करती, चाहे कितनी कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन प्रेमिक का सुख विधान करते हुए उसी चिंतन में फिर वो सभी प्रकार के कष्ट को सहने का जो स्थिति है, ये बहुत उन्नत भक्तों के लिए सो टॉपिक है। इसके उदाहरण जैसे सो दी गई है, विभाव और आगे फिर ये प्रेम है। सो उदाहरण देते हुए रूप गोस्वामी उसको मैंने कहते हैं बाद उज्ज्वल जड़मणि में आगे सो उदाहरण दी गई है। तो उस हमारा तो हमारी समझ में के बाहर है। साधारणतः जो साधक अभी इस स्तर में पहुंचा नहीं है, उत्तम भक्त हैं, तो इसको क्या आस्वादन करेगी? तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि तो मनुष्य अपने प्रियतम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना जीवन भी दे सकता है। अनुराग भाव तथा महाभाव का वर्णन मध्य लीला के चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 13 नंबर श्लोक में। तो इसे कहा कि माँ प्रभुपाद जी ने यहीं पर तात्पर्य को समाप्त कर दी। इसलिए हम इसको डिटेल चर्चा नहीं करते, इधर कोई इसको समझने के लिए भी अधिकारी जो बैठे हैं हमें
हैं इनकी भक्तों के, साधारण नया भक्त सो बैठे इधर, ज़्यादा सो नहीं बोलते हैं। तो इसको क्या समझेंगे? अभी तक हमारे साधक में अनर्थ ही निवृत्त नहीं हुई हैं, तो इसलिए इसको फिर हम गलत अर्थ समझेंगे। हम सोचेंगे कि ये स्नेह हमारा जो संसार में जो साधारण प्रेमिका से लड़का लड़की प्रेम करते सोच रहे हैं, उनका मन में स्नेह है एक दूसरे को, है नहीं। ये स्नेह, ये जो सो भक्ति है, ये जो बताया, जो प्रेम स्तर को प्राप्त कर लिए हैं, उन्नत स्थिति, विशेष में ब्रजवासियों की, ब्रज में रहने वाले भक्तों की चरित्र में दिखाई पड़ता है। तो इसलिए आगे हम पढ़ते हैं कि यही सब कृष्ण भक्ति रसेर स्थायी भाव, स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव, ये फिर माने ये स्थायी रस में कोई एक 5 मुख्य रस है। कौन सा है? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य, ये स्थायी रस है। कोई भक्त किसी एक रस में स्थित हो जाता है, कोई इसके स्वभाव के माने पूर्व स्वभाव जैसे भी, हाँ, साधारणतः नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करय उदय, हैं? वो जैसे अन्यत्र चैतन्य चरितामृत में ही कहा गया। ये स्थायी भाव 5 है। प्रत्येक भक्त इनमें से किसी न किसी एक भाव में स्थित हो जाता है, उनकी भावना स्थित रहता है। कोई सभी साधकों के मन में एक ही प्रकार की भावना नहीं आती है। जब वो अनर्थ में निवृत्ति होकर जब निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव, प्रेम स्तर पर साधक आ जाता है, तो उसको विशेष एक भावना में एक भाव उसके मन में उद्रेक होता है, जो स्थायी भाव से उसके पास में रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, और उसी भाव से भगवान की भक्ति करता है। नित्य सिद्ध है कृष्ण की प्रति जो हमारा भावना, इसको हम कृत्रिम रूप में जागृत नहीं करते, वो सब सुप्त भाव रहता है, केवल हम साधन करके इसको जगाते हैं। साधक केवल जो श्रवण कीर्तन करता है, श्रवण कीर्तन जड़े करे से समझो, उसको श्रवण कीर्तन करते रहता है, जो भाई अनर्थ निवृत्ति होकर वो स्थायी प्रेम को प्राप्त करता है, तो स्थायी भावना है। कोई किसी एक भक्त कृष्ण के दास्य रस में भक्ति करना चाहेगा, लेकिन जो दास्य रस का भक्त है वो कौन सा रस में भक्ति करेगा? वो दास्य रस में ही भक्त करेगा, उसको उसी रस में ही भगवान की भक्ति करने में आनंद। बस शांत को तो महाप्रभु स्वीकार ही नहीं करते हैं। 4 ही भावे प्रेम दिया तारी में संसार, को तो 4 भाव में प्रेम दूंगा, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। बस शांत रस में कोई सेवा का ही भावना नहीं होता, इसलिए उसको भक्ति में गिनती ही नहीं कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कहते अन्य 4 रस जो है, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। लेकिन ये 4 भाव की कोई कृत्रिम रूप में साधक के मन में हम उद्रेक नहीं कर सकते। ये जब हम केवल साधक अपने साधना में गुरु निर्देशन में, गुरु शास्त्र के निर्देशन में वैधि भक्ति करते करते जब वो प्रेम के स्तर पर आता है, तो उसके स्वतः स्वभावगत स्थिति उत्पन्न होता, तो प्रेम उसको एक रस में भगवान के साथ संबंध को जोड़ने की इच्छा होती है। चाहे दास के रूप में हो, सखा के रूप में हो, या माता पिता गुरुजन के रूप में हो, या सोकिया माधुर्य पति पत्नी के रूप में हो, या प्रेमिका जैसे ब्रज की जो राग भक्त साधारण ब्रज की प्रेमिकाओं की आदर्श मानते हैं, और जो द्वारका की जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रानियों के साथ संपर्क भी सोकिया प्रीति कहते हैं। तो इस प्रकार कृष्ण भक्त जो भगवान के बारे में हमें श्रवण कीर्तन आदि सब करते हैं, तो इसी प्रकार तभी हमें कोई एक रस में, भक्ति रस में स्थित हो जाते हैं। चाहे वो दास्य रस में हो, साख्य रस में हो, साधक का वो छोड़ नहीं सकेगा। वो जो भावना है इसके अंदर में आता है, उसको त्याग नहीं सकता। उसी रस में वैसे ही भक्ति करना वो सोचता है सबसे श्रेष्ठ। जैसे हनुमान जी है, वो दास्य रस की भक्त हैं, दास्य भाव उनके पर प्रधान है। आप इनको कहोगे कि नहीं वात्सल्य इससे अच्छा है, बड़ा है, साख्य बड़ा है, माधुर्य भाव में भक्ति करना और अच्छा है, तो वो स्वीकार करने वाले हैं नहीं। जिस रस के कोई भक्ति करता साधक जो रस में होता है,
ये नित्य सिद्ध होने के कारण हृदय में स्थित है। इसके केवल साधन भजन करके हम प्रेम के स्तर पर आने से वो जागृत हो जाता है। जागृत होता है फिर उसी रस में ही भगवान के सारे प्रकार के सेवा विधान करने में उसके मन में भावना उद्रेक हो जाता है। उसी भाव से वो सेवा करते रहता है, उसी भाव की सेवा करने की भावना उसके मन में जागृत होता है। तो उसको आप बोलोगे जो दास्य रस की भक्तों को बोलोगे अब साक्ष्य रस में आ जाओ, वो नहीं, वो बोला ये उन्नत रस है, अब तो जितने बोलने पर ही वो स्वीकार नहीं करने वाला। जैसे मुरारी गुप्त है, उसको चैतन्य महाप्रभु ने परीक्षा ले रहते हैं, उसको कहते कि अरे हमें सभी कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, वो उन्न है, तुम भी कृष्ण भक्त बन जाओ, राधा कृष्ण की लीला चर्चा करेंगे, ये करें। महाप्रभु की मर्यादा के कारण वो तो मना नहीं कर पाया, लेकिन जाके रात भर और सो नहीं पाए, रात भर रोते रहा। कहा किसके चरण में? रामचंद्र जी के चरण में। दूसरे दिन में आके कहा कि महाप्रभु मैं जान नहीं रखूंगा, मैं शरीर त्याग दूंगा, क्योंकि मैं रामचंद्र के चरण में ये सिर को बेच चुका हूँ, ये वहाँ से नहीं निकल पाऊंगा मैं। दास के रूप में जो उनकी सेवा करने की जो भावना मेरे स्थिर है, इसको मैं कभी भी हटा है, और साथ साथ मैं आपके आदेश भी पालन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ गंगा में कूद कर शरीर त्याग दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे, कहे कि तुम तो स्वयं हनुमान, मैं तुमको परीक्षा कर रहा था, और तुम कैसे छोड़ पाओगे? तुम्हारी भावना जो स्थायी भक्ति जो है, जो भावना है, उसको तुम नहीं त्याग पाओगे, ये तो ऑलरेडी तुम्हारे हृदय में स्थित है। इसीलिए भक्ति का जो भावना प्रत्येक साधक के मन में स्थित, एक स्थिर सभा जो स्थिर भक्ति कहते हैं, उस सिचुएटेड है, उसको जागृत किया जाता है। आप किसी दास्य रस के भक्त को कोई माधुर्य रस में नहीं ला सकते हो। यहाँ तक कि कोई भक्त यदि यदि कृष्ण भक्त कर रहा, जो कोई राम भक्त हो, कृष्ण भक्त नहीं बनाना बहुत कठिन है। राम भक्त भी बड़े कठोर होते हैं, कितनी आसान से कितनी आसान नहीं है किसी राम भक्त को प्रचार करना है कृष्ण भक्त बन जाओ, है संभव है? कृष्ण भक्त को राम भक्त बनाना ये भी संभव नहीं है। इसीलिए ये रहस्य बड़ा। लेकिन यदि असली से कोई प्रारंभ से ही वो कृष्ण भक्ति कर रहा, उसको बोलेंगे नहीं राम भी वो अच्छे हैं, मर्यादा प्रसंग बहुत करो। गोप कुमार वो कृष्ण के ग्वाल साक्ष्य रस के भक्त था। साक्ष्य रस के भक्त है तो उसको आपको समझाओ कि जितनी बोल कहने पर भी वो अन्य रस में व अन्य किसी की दूसरे की भक्ति कर सकता है। गोप कुमार कितने स्तर में तो सब देख ही गया। साकेत धाम में भी पहुंचा, वर्णन जैसे बहुत बात। साकेत धाम पहुंचते ही बंदर लोग आके उसे तो ग्वाला के रूप में रहता था, उसका बांसुरी छीन लिया कि बंदर और रोने लगा। फिर रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बुलाकर बोले कि अरे ये तो उसको देखकर रामचंद्र जी ने समझ गए साक्षर, तो वो अपने को ऐसे ही एडजस्ट कर लिए, धनुष बाण छुपा दिया और वैसे ही बैठे है। तो वो खुश हो गया, बोला कि हाँ ये मेरा प्रभु है। कहेगी लेकिन बाद में जब कभी कभी रामचंद्र जी मुकुट धारण कर लेते थे, फिर राजा के रूप में बैठते धनुष बाण, तो फिर ये दुखी हो जाता है। तो इसलिए रामचंद्र जी ने इसको भेज दिए, कहे कि देखो ये इधर रहने वाला नहीं, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो इसका ये कृष्ण भक्त है, इसको लेके कृष्ण के लोक में छोड़ो। तो इसको लेके फिर द्वारका में छोड़े, द्वारकाधीश के पास में भी मन नहीं लगा। फिर वो जिस रूप में कृष्ण को देखा तो वो स्थिति है अपने सखा के रूप में, उसकी भावना ऐसा ही मेरा सखा है और मुझे आके मेरी सखा दूर में भागते भागते आके मुझे आलिंगन करेगा, ऐसी भावना उसके मन में था। ये तो केवल कृष्ण ही पूर्ण करेंगे और दूसरे कोई कैसा पूर्ण कर सकता है। इसलिए भक्ति का जो रस है 5 भाव स्थायी होता है। 5 रस से विशेषकर 4 शांत रस में केवल तो रक्तक चित्रक पत्रक का नाम दी गई कृष्ण भक्ति, रामचंद्र जी भक्त में हनुमान है। लेकिन इस शांत रस को चर्चा विशेष नहीं की गई। तो आगे रस जो साक्ष्य रस है, साक्ष्य रस के ही बहुत भक्त है भगवान के। तो कोई भक्त साधक साक्ष्य रस तक होता है, कोई वात्सल्य में व कोई माधुर्य रस में, सुखिया माधुर्य व परकिया माधुर्य में होता है। इसके बीच में 2 वार्ड और चर्चा करते हैं। स्थायी भावे मिले यदि विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव शब्द भी यहाँ पर उपयोग की गई है, लेकिन ये भी बहुत उन्नत भक्तों में दिखाई पड़ता है, विभाव अनुभाव है।
कि ये चारों रस में जो भक्ति करने वाले व्यक्ति, उनके पास में ये दोनों भी, इसको विभाव शब्द और अनुभाव शब्द, इसकी व्याख्या भी उज्ज्वल निर्णय में की गई है। लेकिन इसको यहाँ विशेष चर्चा नहीं करते, लेकिन एग्जाम्पल देते हुए कहते कि भगवान कभी एक बार द्वारका में कभी स्त्री रूप धारण करके, स्त्री रूप धारण करके, मैंने स्त्री का रूप धारण करके रानियों की महल में, न रानियों के बीच में बैठे थे। लेकिन जब उद्धव आए देखे तो उनके प्रति सहज प्रीति उत्पन्न हो गया। किसके प्रति? ये नया स्त्री कौन है? ये रानी महल है, राणों की, लेकिन इसको देखते ही मेरी भावना, मैंने मेरी जो इनके जो स्नेह मान प्रणय आदि भाव, ये सब उद्रेक हो रहा है। जिस प्रकार की भावना मुझे कृष्ण दर्शन में होता है, ऐसा ही भावना इनको दर्शन करने होती है। जिस दर्शन से कोई भक्त को कृष्ण के दर्शन में होती है, ये कैसे संभव है? ये निश्चित रूप में भगवान श्री कृष्ण ही है, नहीं तो किसी अन्य व्यक्ति में ऐसे भाव मेरा उद्रेक होना संभव नहीं है। दूसरे भाव ने उदाहरण दी जाती है उधर कि बलराम जी जब देखते हैं गोवर्धन लीला में भगवान ने जो ब्रह्म विमोहन लीला में भगवान ने स्वयं अपने को विस्तार किए थे, गाय बछड़े बछड़े के रूप में, बछड़े और ग्वाल बालों के रूप में विस्तार किए थे। इनको ये बात बलराम जी को भी पता नहीं था, लेकिन भगवान बलराम जी ने देखी एक बार क्या है गोवर्धन की तलहटी में ये ने जो सभी ग्वाला लोग ना अपने बच्चों को कितने प्यार करते हैं सबको। गाय भी अपने जो बछड़ा पहला का जो अभी जो नया जन्म हुआ उसको छोड़कर जो पहले के बछड़ा बड़े हो गए, कृष्ण बलराम जो चरा रहे थे, वो भाग भाग के उन बच्चे के पास जा रहे हैं, उन बच्चे को प्रेम कर रहे हैं। बलराम जी स्वयं भी आश्चर्य हो गए सबको देखते देखते कि अरे मेरे जैसे ही प्रेम कृष्ण के प्रति है, मुझे जो ये सारे ग्वाल बाल सखाओं के प्रति ऐसा ही प्रेम कैसा उत्पन्न होता है? ये तो संभव नहीं है कभी। अन्य सखा अन्य ग्वाल बालों के प्रति वो प्रेम कैसे, कृष्ण के प्रति मेरी जैसे प्रेम, ऐसा प्रेम अन्य प्रति होना संभव नहीं है। लेकिन ऐसी में भावना कैसे मेरे मन में आ रहा? तो इसीलिए बड़े आश्चर्यचकित हो गए बलराम, बोले ये प्रकृति में ये तो स्वयं कृष्ण ही होगा, नहीं तो मेरी भावना कैसे ही इनकी प्रति आता है? तो पूछे कन्हैया ये क्या है, ये क्या चल रहा है? ये सारे बछड़ा मैंने ये ग्वाल बालों के प्रति मेरी इतनी भावना कैसे, ऐसे ही भावना बछड़ों की प्रति कैसे हो रहा है? जितना प्रेम मेरी तेरी प्रति होती है, इतनी प्रेम कैसे इनकी प्रति आ रहा है मेरे मन में, जागृत हो रहा है। तो भगवान ने खोली पहले पूरा हिस्ट्री है कि किस प्रकार ये स्वयं को ही विस्तारित किए है। तो इसलिए ऐसे ये बहुत हायर कैटेगरी के प्रश्न यहाँ हमारे समझ में आना संभव नहीं है। इसलिए भक्त भेदे रति भेद पांच प्रकार, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति या वात्सल्य रति, मधुर रति, ये पंच विभेद। रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पांच भेद। भक्त के अनुसार रति पांच प्रकार की होती हैं, शांत रति, दास्य रति, सख्य रति, वात्सल्य रति तथा मधुर रति। ये पांच प्रकार की रति संपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्त के विभिन्न अनुरक्तियां से उत्पन्न होती है। भक्ति से प्राप्त होने वाले दिव्य रस भी पांच प्रकार के होते हैं। तो कहते कि भक्त भेदे रति भेद पांच प्रकार। जैसे भक्त हैं और वो जिस रस में है तो उसी के आधार पर ये पांच प्रकार के होते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। और रति भेदे कृष्ण भक्ति रसे पांच भेद। इसकी प्रभुपाद जी की तात्पर्य, प्रभुपाद जी कहते कि जब मनुष्य सारे संशय तथा भौतिक आसक्तियों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसे शांत अवस्था प्राप्त होते है। ये पांच रस का व्याख्या विशेष रूप में भक्ति रसामृत सिंधु से ही लेकर प्रभुपाद जी ने वर्णन करते हैं कि शांत रस किस प्रकार न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्थिति में जिस प्रकार जिस समय में साधक
कृष्ण के शांत रति की अनुभूति निर्विशेषवाद तथा साकारवाद की धारणा की मध्य तटस्थ अवस्था में है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य भगवान के साकार रूप में प्रति प्रगाढ़ता पूर्वक अनुरक्त नहीं रहता है। अभी तक साकार रूप के प्रति प्रगाढ़ रूप में उसके अनुरक्त नहीं हुआ, लेकिन भगवान की महानता को वो जानते। भगवान है जो सर्वव्याप समस्त सृष्टि के रचयिता है, सब कुछ जितने इनके ऐश्वर्य के ज्ञान होता है, षड्विध ऐश्वर्य को वो जानता है, लेकिन अभी तक भगवान की लड़ा में उसके प्रवेश नहीं हुआ। भगवान की सेवा करने की कोई भावना नहीं होता है। इसलिए इसलिए कभी कभी हम कहते हैं न्यूट्रल रस, बस जो कि इसलिए सामान्यतया इस अवस्था में मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमात्मा रूप में अनुरक्त हो रहता है। शांत रस का भक्त किस में अनुरक्त रहता है? भगवान किस रूप में देखना चाहता है? परमात्मा रूप में, विशेष रूप में। ईश्वर सर्वभूतानां अर्जुन हृदय अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण प्रभुपा जी श्लोक गीता की कोट करते हैं। तो आगे बढ़कर फिर उसकी मन में दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य ये भावनाएं उद्रेक होती हैं, जिसकी मैं विशेष चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहता, आगे करेंगे, क्योंकि मैं आज ही इसको कंक्लूड कर देना चाहता हूँ ऐसा पूरा। तभी क्योंकि अभी श्रोता जो है सो नए भक्त हैं, और मैं इनको डिटेल चर्चा ये सो करने से क्या फ़ायदा है? जैसे कोई काल व्यक्ति के सामने कुछ वो क्या समझेगा, सुनता नहीं। तो इसलिए आगे शांत दास्य सख्य वात्सल्य मधुर रस नाम कृष्ण भक्ति रस मध्य ये पांच प्रधान। तो साधक की भगवान के प्रति भक्ति में जैसे भावना है, उद्रेक हुआ है, उसी के आधार पर 5 प्रकार के भक्त होते हैं। एक जो कृष्ण भक्ति रस आस्वादन करने वाले जो भक्त हैं, उनमें से मुख्य 5 के नाम दी गई हैं। और मुख्य रस ने जो भगवान के साथ अनुभव किए जाने वाले प्रमुख रस 5 हैं: शांत दास्य सख्य वात्सल्य तथा मधुर। लेकिन कुछ गौण रस भी होते हैं, जो कि हास्य अद्भुत तथा वीर करुण रौद्र इत्यादि भयानक स्वविभत्स इति गौणश्च सप्तधा। 5 प्रत्यक्ष रस के अतिरिक्त 7 अप्रत्यक्ष या गौण रस होते हैं, जिन्हें हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र भयानक तथा विभत्स नाम से जाना जाता है। इसमें कोई प्रभुपाद के तात्पर्य नहीं है। तो इस प्रकार 5 प्रत्यक्ष रस है और 7 अप्रत्यक्ष रस है। प्रत्यक्ष रस कैसे कहते हैं? जो स्थायी रस है। कौन कौन है? शांत दास्य वात्सल्य, शांत दास्य साख्य वात्सल्य माधुर्य, ये 5 स्थायी रस है। 5 प्रत्यक्ष अतिरिक्त और अप्रत्यक्ष रस किसको कहते हैं? जो गौण रस है। जो 7 और गौण रस, ये स्वतंत्र स्थिति, इनको गौण रस क्यों कहा गया? कि इन रसों की स्वतंत्र स्थिति नहीं है, लेकिन इनके जो मुख्य रस के साथ मिलकर इनकी भक्ति में भगवान के को प्रेम करने में हमको सहायता करते हैं। ये सब इनके साथ केवल जोड़ते हैं, जोड़ की कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। ये स्थायी भाव से हमारे पास में रहते नहीं हैं। तो इसलिए जैसे वीर रस, ये स्थायी रस नहीं है, लेकिन कभी कभी साधक के पास में दिखाई पड़ता है। जो विशेष में दास्य रस के भक्त के पास कभी कभी ये रस, जैसे भीष्मदेव मुख्य रूप से उनके जो स्थायी रस कौन सा है? दास्य रस स्थायी रस है। लेकिन साथ साथ उनके पास में कभी दिखाई पड़ता वीर रस। उन्हें वीर रस को आस्वादन कराना चाहते भगवान को, हैं? इसलिए वो भगवान के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। लड़ाई के बाद महाभारत के युद्ध में भाग लिए। इसलिए कभी कभी ये गौण रस स्थायी रस के साथ देकर इसको आस्वादन करने में सहायता करते हैं, लेकिन ये स्थायी भाव से साधक के पास में नहीं रहता है। इसलिए 7 गौण रस हैं, मुख्य 5 रस है। इसमें तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखे नहीं है। इन 5 प्रत्यक्ष रस के अतिरिक्त 7 अप्रत्यक्ष रस हैं, जिसमें हास्य अद्भुत वीर करुण रौद्र विभत्स और भयानक आदि ये माना जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रभुपाद जी के तात्पर्य है।
जब शांतरति लगातार बनी रहे और आनंद भाव से मिल जाए और जब भक्त की शांत स्थिति का आस्वादन होने लगे तो उसे शांत भक्ति रस कहते हैं। शांत भक्ति रस में भक्त सामान्यतया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की निर्विशेष पहलू, ये तो चर्चा हो गई, बस परमात्मा स्थिति में वो रहता है, परमात्मा के रूप में भगवान को स्वीकार, सभी घट घट में निवास करते हुए उनको इसी रूप में दर्शन करता है। जब नित्य विद्यमान जब जीव अपने इच्छानुसार पुरुषोत्तम भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर लेता है तो प्रेम का यह शुभारंभ दास्य भक्ति कहा जाता है, दास्य भक्ति रस में होता है। दास्य भक्ति रस के दो विभाग होते हैं, संभ्रम दास्य और गौरव दास्य। दास के स्तर में जब वो भी आएगा जब ये साक्षात भगवान को एक व्यक्ति रूप में मानेगा, जब भगवान की नित्य धाम में निवास करने वाले हैं, वैकुंठ में विष्णु के रूप में, साकेत में राम के रूप में, व गोलोक में कृष्ण के रूप में, एक व्यक्ति रूप में जो भगवान को वो स्वीकार करेगा, जो भगवान कहीं स्थिति को वो स्वीकार, केवल परमात्मा रूप में नहीं, जो इनको ये अपने धाम में स्थित होकर के चिल्लाओं को पोषण करने में जो उनको इसी रूप में देखता है, तो फिर उसके मन में दास्य भाव की उद्रेक होता है। दास्य भाव फिर दो प्रकार के, संभ्रम दास्य और गौरव दास्य है। ये गौरव दास्य साधारण भाव से वैकुंठ लोक में दिखाई पड़ता है, बड़े संकुचित, इसको कहते संकुचित सेवा है, दास्य रस की सेवा। लेकिन दास जो होते हैं गोलोक में व साकेत में और थोड़ा उन्नत स्थिति में है। राम किसकी दास्य? रामचंद्र जी के दास के रूप में हनुमान की जो सेवक हैं, जिनके मन में दास्य रस प्राधान्य रहता है। कभी कभी साक्ष्य रस दिखाई पड़ता है किसके पास में, विभीषण और सुग्रीव आदि। लेकिन इसी प्रकार ये दास्य रस को संभ्रम दास्य कहते हैं और गौरव दास्य हैं। दिखाई पड़ा जो कृष्ण के दास होते हैं और सबसे उन्नत स्थिति में रहते हैं भगवान के साथ। भगवान क्योंकि वहाँ पर मुख्य रूप में प्रभु और सर्वेंट, यानी गोलोक में ऐसे होते हुए भी, दास होते हुए भी भगवान की अन्य लीला भी दर्शन करता है। कभी मजाक भी हो जाती है। रक्तक पत्रक चित्रक नंद भवन में रहने के कारण कृष्ण के अन्य सब लीलाओं को भी दर्शन करने में सक्षम होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि सख्य रति, साक्ष्य रस में संभ्रम साक्ष्य, विश्रम साक्ष्य, दो प्रकार के साक्ष्य होता है। साक्ष्य संभ्रम माने संकुचित साक्ष्य। संकुचित साक्ष्य केवल, साक्ष्य रस केवल संभव साधक जब कहाँ साकेत में पहुँचता है, रामचंद्र के पास में थोड़ा सा साक्ष्य कुछ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो फिर संकुचित दास्य मिश्रित साक्ष्य, वहाँ पर पूर्ण सही साक्ष्य माने पूरा क्या विश्रम साक्ष्य नहीं दिखाई पड़ता है, संकुचित साक्ष्य। तो वहाँ पर रामचंद्र जी के दास जैसे ये हनुमान जी है, कभी कभी भगवान ने, रामचंद्र जी ने विशेष सेवा करने के कारण हनुमान के प्रति प्रसन्न हो जाते हैं। शत्रुवध बांधने बाद कोई कार्य लंका को जाकर वापस आए तो कभी कभी भगवान ने इनको आलिंगन कर लेते, किसको? हनुमान जी को। लेकिन ये रेगुलर नहीं होता है, ये कभी कभी ये साक्ष्य व कभी कभी उनके जो रेगुलर सखा माने जाते जैसे सुग्रीव और विभीषण आदि, तो वो भी भगवान को आलिंगन करने पर भी उनकी भावना सदा रहता है कि हमारा पैर जैसे भगवान के चरण में न लग जाए, उनके चरण, ये बड़े संकुचित भाव से रहते हैं, भय से मन में भय रहता है, ये भगवान है हमारे चरण। लेकिन ये यीशु कहते संभ्रम साक्ष्य, सम्रता के साथ संकुचित साक्ष्य। लेकिन जो कृष्ण भक्त होते हैं वो तो विश्रम साक्ष्य, वो बस तुम ही कौन बड़ो लोको तुम ही आमी सम, तुम कौन सा बड़ा आदमी बन गया, नंद की लाला हुआ था बहुत बड़ा आदमी बन गया ना, क्या ये नहीं चलेगा है। श्री राम के साथ लड़ाई करते करते अजीत होते हुए भी भगवान कभी हार जाते हैं, ऐसे लीला में हार जाते। हार जाएंगे तो जीतने वाला को कांध में बैठा, जीतने वाला को कांध में बैठा कर चलना पड़ेगा है। तो कृष्ण कहते नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं छोटा हूँ, कन्हैया हूँ, नहीं बैठाऊँगा। लेकिन दो चार आ जाते सारे ग्वाल बाल, क्या बड़ा हो गया ना, काल खेल में शामिल नहीं करेंगे। फिर सावन फिर भगवान ने डर जाते हैं, अभिनय करते हैं, भगवान को उसमें बड़ा आनंद आता है। और सारे सखारों को दो चार आके पकड़ लेते हैं और फिर सीधा श्रीराम कांध में चढ़ता है भगवान, फिर इनको। लेकिन ये जो साक्ष्य है, ये साक्ष्य में कोई दास्य माने इसे मिश्रित नहीं है, मिश्रित भावना नहीं कि संकुचित भावना नहीं है। तो ये विशुद्ध साक्ष्य है। ये केवल कहाँ दिखाई पड़ता है?
केवल गोलोक में, केवल कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण के दासों में दिखाई पड़ता है। तुम्ही कौन बड़ा लोको तुम्ही आमी सम। उसी प्रकार वात्सल्य भी, ये वात्सल्य रस केवल विशुद्ध वात्सल्य कहाँ दिखाई पड़ता है? गोलोक में। माता मरे पुत्र रूपे करे ताड़न, अति तुच्छ ज्ञाने करे लालन पालन। कान पकड़ के थप्पड़ लगाना, ये जैसे उस दिन मैं कह रहा था कि तो बंद हुआ एक बार भगवान ने जब यशोदा मैया ने बांध रही थी किसको, कन्हैया को, तो किसी कारण तो कन्हैया ने चिल्लाया दाऊ जी, देखे कि दाऊ जी पास में, दाऊ जी आ गए, ले छोड़े इसको। यशोदा कहे, यशोदा बोले क्या, क्यों छोड़ूं? मैं बोल रहा हूँ ना छोड़ने के लिए, छोड़। ना तू कौन है, लाट ना किया, तू कौन है? तो तेरे बात सुन के मैं छोड़ देगा इसको। तब बोला मैं जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं अनंत शेष का भी आदि हूँ, मैं अशेष कोटि ब्रह्मांड को एक फने में केवल धारण करके रखा हूँ, जानता नहीं तुम मैं कौन हूँ? बोलता हूँ मैं, छोड़ेगा कि नहीं? इसको छोड़ दो। बोले ये कौन है? अच्छा तू अनंत शेष, ये कौन है? नहीं ये जानता नहीं, ये मेरा भी प्रभु है, ये अशेष कोटि ब्रह्मांड के मालिक है, ये है सब। तो यशोदा मैया ने विशुद्ध वात्सल्य में तो छड़ी पकड़े में, तो मैं दासी बोला मैं छड़ी ले आता है, देखता हूँ इनको। एक कहता है, एक बोलता कि ये नारायण है और ये अनंत शेष है, इनको जन्म लेने के लिए और कोई जगह नहीं था, आज के मेरे घर में जन्म लेने का। तो इस प्रकार विशुद्ध वात्सल्य के पास में ये भगवान के ऐसे काम नहीं करते हैं। भाग्य जो छेड़ी देखा है माँ जैसे देखा, तो बलराम जी इतने डांट में बोल रहे थे, भाग्य सीधा दौड़ बस भाग गए, उनका ऐश्वर्य कोई टिकता नहीं है। ये विशुद्ध वात्सल्य भावना, गोवर्धन को उठाने के टाइम जो देख रहे सब लोग बोल रहे क्या है, देखो तेरे लाला माँ जसोदा, देख तेरे लाला गोवर्धन को था धारण किया, देख देख ये गर्गमुनि ने कहा है भगवान है। महाराज ने क्या क्या तुम लोग बोल रहे हो, मेरे लाला को तुम लोग भगवान बना, क्या है जानते नहीं? मैं हम जानते हैं कैसा भगवान है। कितना झूठ कहता दिन में इसके हैं, 50 के 100 झूठ कहता है, और थोड़ा सा माखन के लिए कितना कि माखन के लिए रोता है। और हाँ मैं इसको जानते हैं अच्छा से, तुम क्या जानते, हमारे घर में रहता हम जानते हैं। अरे देखा नहीं नंद बाबा भी लाठी लगाया, उपनंद भी लाठी लगाए, और कितनी ग्वाल से लाठी लगाए। ये कहाँ मेरे लाला थोड़ी गोवर्धन को उठा सकता है, विश्वास नहीं होता है। ऐसा ये विशुद्ध वात्सल्य ये केवल ब्रज में देखता है, केवल माँ जसोदा नंद वयोवृद्ध गोपो गोपियों के पास में। लेकिन ऐसे ही विशुद्ध वात्सल्य की भावना अन्यत्र नहीं देखा, ऐश्वर्य मिश्रित होता है। इसलिए संभ्रम बात संकुचित वात्सल्य कहते हैं। जैसे ही कभी कभी दिखाई पड़ता है रामचंद्र जी की लड़ा में बा, और कहाँ तक हमने कभी कभी हम वात्सल्य देखते हैं अन्य के लड़ा में वात्सल्य भाव, जैसे माँ क्या देवहूति और कपिल देव में हम जानते हैं माँ बेटे हैं, लेकिन कभी ऐसे यहाँ पर संकुचित वात्सल्य, ऐसे भावना जसोदा की जैसे भावना है, ऐसे भावना कभी आ सकता है देवहूति के मन में नहीं। कुंती महारानी की वात्सल्य भी कभी भी जसोदा के साथ तुलनीय नहीं है। वो जानती है वस्तु उनको ऐश्वर्य को स्तुति करती है, पंक नव पंकजनाभाय नव पंकजमालिनी नव पंकजांग्रे, वो प्रार्थना करें। माँ जसोदा कभी ऐसे ही प्रार्थना करेगी कृष्ण को, किसी भी स्थिति में नहीं है। वो जानते वो तो छोटा लाला मेरा बस है, मैं यदि इसका लालन पालन नहीं करूँगी, मैं इसको सिखाऊंगी नहीं, भाई ये पूरा खराब हो जाएगा। पूरा ऐसे भावना रख के जो वात्सल्य है ये ब्रज में दिखाई पड़ता है, ये केवल कृष्ण भक्तों में दिखाई पड़ता है। ये अन्य भक्तों की, अन्य विष्णु भक्तों ये सब संभव नहीं है। इसी प्रकार माधुर्य रस में खाली ब्रीफली कह रहा हूँ, डिटेल नहीं जा रहा। तो माधुर्य रस विशेष रूप में 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा माधुर्य? स्वकीय माधुर्य और परकीय माधुर्य। स्वकीय माधुर्य विशेष रूप में कहाँ दिखाई पड़ता है? भाई हमने स्वकीय माधुर्य केवल लक्ष्मी नारायण के रूप में जैसे रहते वैकुंठ आदि में, बट कृष्ण लीला में भी स्वकीय माधुर्य केवल द्वारका लीला में दिखाई पड़ता है। द्वारका की रानियाँ सब स्वकीय माधुर्य में दिखाई पड़ता है, और परकीय माधुर्य विशेष में ब्रज में दिखाई पड़ता है।
लेकिन रागानुग भक्त विशेष रूप में परकीय माधुर्य में राधा कृष्ण की भक्ति को मानते हैं, विशेष रूप में उनके आदर्श वही होता है। और साधारणतः विधि भक्त सो आकर पति पत्नी के रूप में इनकी भक्ति शिवा मानते हैं। लेकिन इसीलिए हम जानना चाहिए कि हम इस्कन में कौन सा भक्ति कर रहे हैं, राग भक्ति कर रहे हैं, विधि भक्ति कर रहे हैं। जब हम इष्ट मानते हैं राधा कृष्ण को, राधा कृष्ण की भक्ति विधि भक्ति में नहीं होता है। विधि भक्ति में राधा कृष्ण की भक्ति नहीं होता है, राधा कृष्ण भक्ति राग भक्ति में होता है। इसीलिए जो रूप गोस्वामी वो प्रसिद्ध श्लोक है कि कृष्ण कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते लौल्यमपि एकलामूल्यम कोटि जन्म सुकृतिरपि न लभ्यते। करोड़ जन्म का सुकृति व साधन आदि ये इसको जागृत करना कठिन है। लौल्यमपि एकलामूल्यम, यदि इसकी लालच है वही कर सकता है। राधा कृष्ण के चरण में जिसको उनकी भक्ति करने की लालच है, हाँ, कोटि जन्म सुकृति अपि न लभ्यते। इसलिए हम जब इस्कन में भक्ति प्रभुपाद जी ने जो, लेकिन हम पंचरात्रि के विधि में राधा कृष्ण की उपासना नहीं होती है, ये लक्ष्मी नारायण की उपासना है। हम जब पंचरात्रि के विधि में जो आरती करते हैं उतारते हैं मंदिर में, ये किसकी आरती होता है? राधा कृष्ण की आरती पंचरात्रि विधि में नहीं होता है, ये लक्ष्मी नारायण की। इसलिए प्रभुपाद जी जो लॉस एंजल्स में मंदिर ओपनिंग किए हैं तो उसके नाम रखे, बेटी का नाम क्या रखे? रुक्मणी द्वारकाधीश। तो भक्त सभी भक्त लोग पूछे प्रभुपाद जी ऐसे क्यों नाम रखे, अच्छा नहीं लग रहा है, नाम चेंज करना है। तो प्रभुपाद जी ने कहेगी क्योंकि आपको ही समझाने के लिए, तुमको समझाने के लिए। यदि वो ये राधा कृष्ण विग्रह है, बांसुरी धारण के भगवान सब ठीक है, लेकिन क्योंकि हम योग्य नहीं है राधा कृष्ण की भक्ति करने में, इसलिए प्रारंभ में साधक को लक्ष्मी नारायण की भक्ति विधि भक्ति में करते करते हैं जब इसको प्रेम आस्ते स्वतः प्रेम उत्पन्न होगा तो राधा कृष्ण की भक्ति रागानुस्थिति में स्वतः जागृत होती है। उसको ऐसे ही विधि भक्ति में नहीं किया जाता है। राधा कृष्ण भक्ति है। राधा कृष्ण प्राण मरो जुगल केश्वर जीवने मरणे गति आर नहीं मर, जीवन मरण और कोई गति नहीं है। भक्ति जैसे हमारे आचार्य लोग ने जो प्रार्थना माध्यम से भिन्न जो कहे नर्तन शुक्र है, कालिंदिर कूड़े केली कदम्बेरे बनो रतन बेदीरे ऊपर बसा मधुजन है, श्याम गौरी अंगे दिव्य चंदन रे गंधु। वहाँ पर विधि विधि मंत्र फंत्र ये सब काम नहीं करते, राग भक्ति में ये सब चलता नहीं। जिसके पास में प्रेम नहीं होने से तुम्हारे पास तुम राधा कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हो, है विशुद्ध प्रेम के स्तर पर है राधा कृष्ण की सेवा। इसीलिए पहले जब बता गया प्रेम के स्तर पर आने पर स्नेह मानव प्रणय आदि ये सब ये राग भक्तों की पास में दिखाई पड़ते हैं। तो इस स्थिति में राग भक्ति में ही राधा कृष्ण की सेवा की जाती है। इसलिए दो प्रकार की जो माधुर्य भक्त हैं, जो ऐश्वर्य ज्ञान युक्त और केवड़ा ज्ञान। केवड़ा भक्ति केवल ब्रजपुरी में ब्रज में होती है राधा कृष्ण की भक्ति, और ऐश्वर्य भक्ति कहाँ होती है? द्वारका में, माने कृष्ण भक्त में। कृष्ण भक्त में ऐश्वर्य भक्ति द्वारका में, द्वारका के रानियों के पास दिखाई पड़ता है। तो इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देने लगते हैं कि इस रस के भक्त कौन है। शांत भक्त नवजोगेंद्र सनकादियार, दास्य भाव भक्त सर्वत्र सेवक अपार। शांत रस के भक्त में 5 जो मुख्य रस हैं। शांत रस के भक्त में कौन कौन है? कौन कहे? नवजोगेंद्र सनकादियार। नवजोगेंद्र कौन जानते? कहाँ गए थे नवजोगेंद्र? हैं? ये किसके पुत्र है? किसके बेटे ये नवजोगेंद्र? ये भी ऋषभदेव के पुत्र है। विशेष में निमि महाराज के सभा में जाकर उनको जो उपदेश दिए थे, भागवत में जो वर्णन आता है। तो नवजोगेंद्र ये जोगी के वैरागी है, ये भी 4 कुमार के समान ये वैरागी नवजोगेंद्र ये सोचा। और सनकादि चतुस्सन, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, इसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं शांत भक्त। ये शांत भक्त में आते हैं नवजोगेंद्र और 4 कुमार, ये शांत रति में कहा गया है। दास्य भाव भक्त, कई लोग कभी कंप्लेन करते हैं ये कैसा होता है? तो इससे ये होते कुमार संप्रदाय
कि इनसे ही शुरू हुआ। ये कुमार संप्रदाय के तो मंत्र है राधा कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम। फिर इनको शांत भक्त कैसे कह रहे हैं? जो भी है, लेकिन साधारण तो प्रारंभ से थे। प्रारंभ में जो आप प्रकट हुए वैकुंठ के दर्जे पर कृष्ण को देखे, मैंने विष्णु को देखे। ये कृष्ण को दर्शन किसको देखे? वैकुंठ के दर्जे पर विष्णु को दर्शन किए। तो उनके मन में जो भावना जो उद्रेक हुआ था, उन्होंने चरण में गिर पड़े और भगवान के चरण कमल के तुलसी फूल आघ्राण में मेरे भक्त बने। तो प्रारंभ से तो कम से कम ये शांत भक्त थे, लेकिन आस्ते आस्ते हो सकता है उनकी भक्ति में वृद्धि हुआ। तो इसलिए दास्य भाव, ये शांत भाव की भक्त में चार कुमार हैं, नवजोगेंद्र हैं, और प्रभुपाद ने नाम भी दिए नवजोगेंद्र का, कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अहिहोत्र, द्रविड़ व द्रुमिल, चमस तथा करभाजन। ये और चार कुमार सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। और इस प्रकार ये शांत भक्त कहते हैं। लेकिन दास्य भक्त में प्रभुपाद जी उदाहरण केवल कृष्ण का दास्य भक्त के रूप में तीनों के दिए हैं। कौन? रक्तक, चित्रकर, पत्र। रामचंद्र की दास्य भक्त में तो बहुत है, लेकिन फिर भी हनुमान उनमें प्रधान है। वैकुंठ में जो भी है सब कौन सा भक्त है? इसमें मुख्यतः कुछ शांत रहते हैं और दास्य बहुत हैं। तो इसी प्रकार आगे कहते कि सख्य भक्त सीतामादि पूरे भीमार्जुन, वात्सल्य भक्त माता पिता जत गुरुजन। सख्य भक्त में कौन है? सीतामादि, जो गोप बालक है ब्रज में, ये सब साख्य रस में। श्रीदाम, सुबल आदि सब हैं। जितनी भी सखा भगवान की है, ये साख्य भक्त में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीदाम, राधा रानी के बड़े भाई हैं। लेकिन साख्य रस में जो अंतरंग सेवा से वो भगवान की कौन करती है? कौन सखा करती है? अभी आप एक दिन राधा रानी को गोप बालक बना देते, तो इसको कौन सा वेश कहते हैं? सुबल वेश। सुबल ऐसा ही कहा जाता कि राधा रानी जैसे देखने में है, सुबल भी देखने में राधा रानी की जैसे एक जैसे दिन का फेस। इसलिए कभी कभी कृष्ण को ने राधा रानी के उज्ज्वल निर्मणि रूप गोस्वामी उदाहरण देखते। राधा रानी को लाकर कृष्ण के साथ मिलाने के लिए एक बार जापट में आकर कृष्ण बहुत दुखी हुए। राधा रानी को नहीं मिले, जटला छोड़ा नहीं, बहुत दुखी होकर राधा रानी के मिलन नहीं होता, बहुत रोने लगे। सुबह मुझे कैसे भी राधा के साथ मिला हो, नहीं तो मैं प्राण धारण नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए सुबल ने गया दिन में जाके, शाम के समय तो गया, जाकर वो तो सुबल देखे ऐसे बछड़ा से कैसे ढूंढ रहा, बोला वो डांट रही, जटला तू तो कृष्ण का मित्र इधर क्यों घूम रहा है, हमारे घर के साथ तुम्हारा क्या काम है? जटला चिल्लाने लगी तो कि मैया थोड़ा दया करो, हमारे एक बछड़ा ढूंढ गई है, ढूंढ कहीं कहाँ गई तो माँ सोचता कि उसका माँ हम्मा कर रहे, बहुत लगता है कि बछड़ा तुम्हारे गौशाला में घुस गई है, हमारा बछड़ा कहीं तुम्हारे बछड़ा के साथ में आ गया होगा, थोड़ा सा मुझे तो गौशाला में जाने दो, बछड़ा को तो देखने दो। ऐसा कहने पर फिर वो बार बार बोला ठीक है जा देख ले तेरे बछड़ा है, तो चला गया और घुस गया अंदर में, तो बस पहुँच गया ना राधा रानी के रूप में। तो वहाँ पहुँच के राधा रानी के सब बोला है, सुबह बोला कि कृष्ण की स्थिति कैसे है। तो इसलिए तो कैसे निकालेगी राधा रानी अंदर से, कि राधा रानी बहुत रोने लगी, कृष्ण ऐसा स्थिति मेरे लिए शरीर त्यागना चाहते, वो क्या करूं, वो भी बिहोड़ हो गए। लेकिन उपाय प्लान बनाए, ललिता जी बड़ा इंटेलिजेंट हैं, सब मिल प्लान बनाए। बोले देखो दोनों का फेस तो एक जैसे हैं, फेस कटिंग सुबल का, तो इसीलिए सुबल का साड़ी को, सुबल का बेस को कौन पहनेगा? राधा रानी के साड़ी को पहन के सुबल हमारे साथ रहेगा इधर। ऐसे करने से वो निकल जा सकते, बस प्लान हो गया। सुबल ने राधा रानी की साड़ी पहन के वहीं बैठा रहा सखी के साथ, और ये निकल गई राधा रानी पहन के, किसकी? सुबल का वेश पहन के, ग्वाल बाल वैसे में। किसके बाद पहुँचे? कृष्ण भी देखकर बोले तो सुबल आया है। राधा रानी ने तुरंत ही भगवान के गले में लपट गई, तभी समझ गई ये सुबल नहीं है, राधा रानी है। तो बड़ा प्रसन्न है। कभी कभी ऐसे ही सुबल को भी उदाहरण दी जाती है कि अंतरंग सेवा में वो अंतरंग सेवा नहीं कर सकती सीधा, क्योंकि वो बड़ा भाई है किसके? राधा रानी के। वो ज़्यादा माधुर्य लीला में भाग नहीं लेते हैं।
तो इसलिए प्रिय नर्म सखा में जो भगवान कई प्रकार के सखा है, मैं इसको डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, तो वो सखा में भी कई प्रकार की सखा है। तो प्रिय नर्म सखा जो होते हैं, इस प्रकार भगवान की माधुर्य लीला में भी ये उनको सहायता करते हैं, राधा कृष्ण के मिलन में भी हैं। तो इसलिए इसी प्रकार सखाओं में से भीम, जैसे हम कहे कि साख्य भाव है श्रीदाम आदि पूरे, भीमार्जुन पूरे में ऐश्वर्य भाव युक्त, जैसे पांडव में भीम अर्जुन आदि ये दोनों साख्य। वात्सल्य भक्त में उनके माता पिता और गुरुगण, ये सब वात्सल्य। मधुर रसे भक्त मुख्य ब्रजे गोपीगण, महिषीगण लक्ष्मीगण असंख्य। महिषीगण जो है रानियाँ ऐश्वर्य युक्त बने जो होते, कहाँ पर होते हैं? द्वारका में। और मधुर रस में जो ये है सोकिया माधुर्य, परकिया माधुर्य में गोपियाँ। लेकिन इनमें से गोपियाँ सोकिया और परकिया में श्रेष्ठ कौन है? ब्रज की गोपियाँ द्वारका की रानियों से कई गुण से श्रेष्ठ है भक्त में। काल इसकी बता रहे थे कि इस प्रकार कृष्ण ने चरण का धूल लाने के लिए बोले थे, सिर दर्द कर रहा है, थोड़ा चरण धूल लेके आओ किससे। तो कोई दिया द्वारका की भक्त कोई दिया, रानियाँ भी कोई दिए नहीं। वृंदावन तो गोपियाँ तो कहे कि है कितना चाहिए ले लो, हैं बस चिंता नहीं इनको कोई। हम नर्क में जाएंगे वो कोई चिंता नहीं, नारद जी ने उनको नर्क का भय दिखाया था, लेकिन वो चिंता नहीं। बोले कृष्ण सुख के लिए, कृष्ण को सुख देने के लिए हम नर्क में जाने के लिए तैयार है। कौन बोला? हमको वो सब भय मत देखो, नर्क जाओगे ये करोगे ये सब। तो इसलिए वो श्रेष्ठ है। इसलिए पुनः कृष्ण भक्ति कृष्ण रति है द्वैत प्रकार, ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रा केवड़ा भेदार है। ऐश्वर्य ज्ञान होने से इसको कहते कि ऐश्वर्य ज्ञान और केवड़ा भक्ति, जो कि ओनली भक्ति, उसमें कुछ मिश्रित नहीं है, जो कि ब्रज में दिखाई पड़ता है। गोकुले केवड़ा रति ऐश्वर्य ज्ञानहीन, पुरी द्वये वैकुंठाद्य ऐश्वर्य प्रवीण है। विशेष रूप में ब्रज में हमें देखते शुद्ध भक्ति देखते हैं, ऐश्वर्य भक्ति कहाँ देखते हैं? पुरी द्वय में। कितना टाइम हो गया है? तो 20 मिनट है, ठीक है। तो इस प्रकार ये मैं खत्म हुआ कि नहीं मैं देखता हूँ, बहुत है हैं? तो इसी ओके। शांतदास्य रसे ऐश्वर्य कहाँ उद्दीपन। इसकी बात में कहते कि ऐश्वर्य जो कि वात्सल्य सख्य मधुरे तो करे संकोचन। वसुदेव देवकीर कृष्णचरण बंदिल ऐश्वर्य ज्ञाने दुहार मने भय हैल। देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वर कृत संवदनौ पुत्रौ सारण्ये शाश्वजात न संकित उद्यते। मैंने पहले ये साक्ष्य रस के उदाहरण देने के बाद वो आगे कहते हैं फिर वात्सल्य रस में इनकी माता पिता नंद जसोदा और कौन? वसुदेव देवकी। इनमें से श्रेष्ठ कौन है? वसुदेव देवकी की श्रेष्ठ है। कौन श्रेष्ठ है? जसोदा नंद। क्योंकि वसुदेव जो देवकी भगवान की चतुर्भुज मूर्ति विष्णु रूप में पहले देखे थे, इसलिए ऐश्वर्य भावना उनके मन में स्थायी हो गया। ये भक्त है ऐश्वर्य रस की। क्योंकि जब भी भगवान कंस को मारने बाद भी कृष्ण बलराम गए मिलने के लिए किसको? देवकी वसुदेव को। ये खंबे की तरफ खड़े हैं, ये माँ पिताजी कह के ये आलिंगन कर रहे हैं। पिताजी माताजी बोला रहे तो पूरे प्रेम से इनको लेना आलिंगन कर, नहीं वो नहीं जानते कि ये दोनों कौन है। ये लोग को इनका सारे लीला को सुने और सब साक्षात देखे इसको मारे। किसको? इतना बड़े बड़े मल्लों को मारे हैं। कंस चाणूर मर्दन कृष्ण है। और वो किसको मारा? मुष्टिक आदि को बलराम वध किए। कंस के सारे भाई को मारे। कंस को सारे भाइयों को कृष्ण नहीं मारा। कृष्ण कंस को मारे, लेकिन इसके अन्य भाई जो आए थे फाइटिंग करने के लिए, कौन मारा? बलराम एक मुट्ठी में समाप्त किए इनको।
नहीं तो सब कहेंगे अरे सबको मारा है, कृष्ण को ही सब, लेकिन बलराम जी भी हैं। लेकिन ये दोनों की भक्ति में ऐश्वर्य युक्त भक्ति किनकी है? ये दोनों का है। क्या बड़ा भक्ति केवल नंद जसोदा के पास, नंद जसोदा की वात्सल्य, इनकी वात्सल्य में कुछ मिलावट नहीं है, इनमें कुछ मिलावट नहीं कर सकता है। इनको प्रयास करने पर भी कृष्ण को समझाने के लिए भगवान है ये हो, कभी उनकी भावना ये मन में नहीं आएगा। कभी कोई बोलता ऐसे है तो था थोड़ा सा कोई 1 सेकंड कोई आसन, लेकिन वो तुरंत ही चला जाता है। वो सोच नहीं, कृष्ण को सोचते कि ये छोटा लाला, हम ही इसके लालन पालन किए, हम इसको रक्षा में, हम जी रक्षा हुआ रक्षण नहीं करेंगे इसको कौन रक्षा करेगा है? तो इसलिए शुद्ध वात्सल्य माता जसोदा और नंद के पास में है। और इसको जो ऐश्वर्य युक्त जो मिश्रित वात्सल्य किसका पास है? संकुचित वात्सल्य किसके साथ? नंद ने देवकी वसुदेव के पास है। तो इस प्रकार आगे कहते कि माधुर्य लीला में भी जो विषय जो माधुर्य जो प्रेम है, तो विशेष रूप में आगे से वो सख्या पे अन्य सखा का भी उदाहरण दे रहे। कृष्ण की विश्व रूप देखिए, अर्जुन हैल भय, अर्जुन का जैसे भय हुआ है सही ब्रज की जो सखाओं के पास में ऐसे भावना उद्रेक नहीं होता है। तो आगे कहते कि जब अर्जुन जो विराट रूप तो गए, कृष्ण यदि रुक्मणी की कैला परिहास, कृष्ण छाड़ी बे न जानी रुक्मणी र हैल त्रास है। यहाँ पर कंपैरिजन करते कि द्वारका की रानियाँ और ब्रज की गोपियाँ। जो रुक्मणी को एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मजाक कर रहे थे, मजाक में कहे कि तुम तो राजकुमारी हो और तुम्हारे इतने सारे, तुम कितने राजकुमार सब चाहते थे आपको शादी करने के लिए, सारे दुनिया के राजा सब आए थे, मैं इनको ऐसे हरण करके तुमको ले आया और मैं तुम्हारे योग्य पति बनने के लिए नहीं हूँ, मैं तो गाय चराता था, ये करता था। बहुत कृष्ण ऐसा कहे कि जब रुक्मणी को मजाक कर रहे थे, और तुम दूसरे को शादी कर सकते हो, अभी भी टाइम है, मेरे को छोड़ के तुम हैं, अभी मैं तुमको पूरा फुल परमिशन दे दिया, तुम जाके दूसरा कोई किसी राजकुमार को चुन सकते हो। ऐसा कहे कि जब इनको सब ऐसे थोड़ा मजाक कर रहे थे, और रुक्मणी के पास में मजाक नहीं गया, वो तो खाड़े होते होते एकदम पूरे मूर्छित होकर जमीन में गिर गए हैं, रोते बस भगवान आस्ते आस्ते होकर इनको उठाया है। गोपियों के साथ में ऐसे प्रेम करने से गोपियाँ ऐसे बनने से सुनने ऐसे मूर्छित होने वाले नहीं, वो कृष्ण को और उल्टी गाली देने वाले, उल्टे है बहुत गाली देने वाले। तो इसलिए कहते कि ऐसा ही जो प्रेम है तो वो केवल ऐश्वर्य भाव युक्त प्रेम जो माधुर्य है वो केवल द्वारका की रानियों में दिखाई पड़ता है, रुक्मिणी आदि। तो इसमें संकुचित माधुर्य संकुचित है इसलिए। लेकिन ब्रज की जो माधुर्य हैं वो शुद्ध प्रेम युक्त है, कृष्ण के साथ में परकिया रस में ये माधुर्य युक्त हैं। प्रकृति में परकिया रस की जो माधुर्य है ये आध्यात्म गोलोक वृंदावन में दिखाई पड़ता है। लेकिन जैसे गोपाल चौक में लिखते हैं जीव गोस्वामी, वहाँ पर गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण कैसे रहते हैं? थोड़ा सा इसमें फर्क आता है। गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण बस पति पत्नी के रूप में, नंद भवन में ही राधा रानी का भी महल है, राधा रानी का भी रूम है, कम पर ऐसे वर्णन गोपाल चौक में करते जीव गोस्वामी। तो इस बारे में थोड़ा सा आचार्य मत में है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की थोड़ा अलग मत है। तो पर क्या माधुर्य और लेकिन जो भी है, लेकिन हमें उसको चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन ये दोनों में माधुर्य जो द्वारका की रानियाँ और ब्रज की गोपियाँ, उनमें से माधुर्य श्रेष्ठ किसका है? जो ब्रज की गोपियाँ की जो माधुर्य भावना है कृष्ण के साथ, उसको श्रेष्ठ दर्शाया गया। इसलिए कई उदाहरण व कई श्लोकों उन्होंने को कोट करके ही पद्म पुराण से भागवत में कई से स्वरूप यहाँ पर देते हैं। हे प्रियतम कृष्ण, आप तुम मेरी पूजा कर रहे हो, और उन सारी गोपियाँ का साथ छोड़कर राधा रानी बोल रही है। ये कहाँ से ये विशेष रूप में भागवत के 10वें स्कंद की 30वें अध्याय के 36 नंबर श्लोक में कहते हैं भगवान ने, हे प्रिय राधा रानी कह रही हैं, आप
अब तुम मेरी पूजा कर रहे हो और सारी गोपियाँ का साथ छोड़ रहे हो, जो आपके साथ आनंद भोगना चाहती है कि महाराज के बीच में राधारानी को अकेले लेकर अंतर्ध्यान हो। कौन? कृष्ण। तो ऐसे सोचती श्रीमती राधारानी ने अपने आपको कृष्ण के सर्वाधिक प्रिय गोपी मान लिया। उन्होंने गर्व हो गया था और कृष्ण के साथ उन्होंने रासलीला छोड़ दी थी। उन्होंने गहन वन में कहा, है प्रिय कृष्ण, अब मैं और अधिक नहीं चल सकती, आप जहाँ चाहे मुझे वो ले चलो। जब श्रीमती राधारानी ने इस प्रकार से कृष्ण को याचना की तो कृष्ण ने कहा, तुम मेरे कांध पर चढ़ जाओ। जहीं राधारानी ने ऐसा करने लगी भगवान के कांध में चढ़ने के लिए प्रयास की तो भगवान अदृश्य हो गए। तब राधारानी अपनी प्रार्थना तथा कृष्ण के उद्देश्य से होने पर शोक करने लगी कि मैंने ऐसे ही प्रार्थना किया कि भगवान में मुझे कहीं भी मतलब उठा के ले जाओ। तो हे कृष्ण, हम सब अपने पतियाँ, पुत्र, परिवार, भाइयाँ तथा मित्र के आदेश का गोपी गीत से अवहेलना करके मैं आपके सब छोड़कर आपके चरण में आए हैं। तो इसी प्रकार जो गोपियाँ की जो स्थिति है इसी को समझाने के लिए कई कोट करके समझते गोपियाँ की प्रेम कितने शुद्ध था और कृष्ण के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। इसीलिए द्वारका की रानियों के प्रेम को कभी भी इनके साथ तुलना नहीं की जाती है। हाँ, इसके बाद फिर शांत रस पांच रस को समझा रहे हैं कि कृष्ण बिना तृष्णा त्याग तार कार्य मानी, अतएव शांत कृष्ण भक्त एक जानी। जो शांत रस को प्राप्त होता है उसका कार्य है कि उन इच्छाओं का परित्याग करें जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। केवल कृष्ण भक्त ही इस पद को प्राप्त कर सकता है। इस तरह यह शांत रस के भक्त कहलाते हैं। इसके बाद शांत रस प्रत्येक रस के भक्तों को अन्य रस, अन्य वही शांत रस के भक्त वैकुंठ में होते हैं, शांत रस के भक्त अन्य रामचंद्र जी के पास भी होते हैं, लेकिन कृष्ण के शांत रस के जो भक्त है ये अन्य शांत रस के भक्त से उन्नत है। उसको प्रमाणित करने के लिए फिर आगे चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोलोक में स्थित, गोलोक की स्थित जो शांत भक्त हैं वैकुंठ में रहने वाले शांत भक्तों से वो श्रेष्ठ है। साकेत धाम में रामचंद्र जी की शांत भक्ति करने वाले से भी श्रेष्ठ है। इसलिए स्वर्ग मुख्य कृष्ण भक्त नरक करी माने, कृष्ण निष्ठा तृष्णा त्याग शांतिर दुई गुण। जब ये भक्त शांत रस की भूमिका पर अवस्थित होता है तब वह न तो स्वर्ग जाने की इच्छा करता है न मुख्य की। शांत रस में स्थित होने पर भी ये तो कर्म तथा ज्ञान के फल है और भक्त है नरक भक्त इन्हें नरक के समान मानता है। कैवल्य नरकायते, जैसे प्रसिद्ध संत ने कहा कैवल्य नरकायते त्रिदश पुरा आकाश पुष्पायते, जैसे वो प्रसिद्ध श्लोक है। इसलिए शांत रस को प्राप्त व्यक्ति में दो दिव्य गुण प्रकट होते हैं। एक तो समस्त भौतिक इच्छाओं से वो विरक्ति रहता है तथा कृष्ण के प्रति पूर्ण अनुरक्ति रहता है। यदि वो सेवा की भावना नहीं है, लेकिन ये दोनों गुण उसके पास में दिखाई पड़ते। कृष्ण भक्ति में जो शांत रस करते हैं, शांत रस में भक्त हैं। तो इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के प्रति पूरी तरह समर्पित भक्ति किसी वस्तु से नहीं किसी व्यक्ति से नहीं डरता। नारायण परा सर्वे न बिभ्यस्यति कश्चन। तो स्वर्ग अपवर्ग नरकेशोपि तुल्यार्थदर्शिन, ये भी शांत रस की भक्त की उक्ति जैसे लगता है। तो वो कहते कि भक्त के लिए स्वर्ग के राजा नरक में पहुंचना, मैंने स्वर्ग के राजा बनना व नरक में पहुंचना तथा भवबंधन से मुक्ति होना, ये सब एक जैसे हैं। ये भी शांत रस के भक्त के पास में स्थिति होता है। यही दुई गुण व्यापे सब भक्त जने, आकाशर शब्द गुण जैन भूत गणे। शांत रस के दो गुण हैं, ये अन्य रस के भक्तों के पास में भी दिखाई पड़ता है। हाँ, कौन सा गुण है? पहले बता गया, समस्त भौतिक इच्छा में विरक्ति और भगवान के श्री कृष्ण के चरण में पूर्ण अनुरक्ति, कृष्ण की अलावा अन्य भक्ति नहीं। ये जो दो गुण हैं शांत रस के पास में, ये दास्य रस के पास में दिखाई पड़ता है। ये कहने का है कि जो गुण जो उन्नत रस एक एक आते हैं भक्त,
पूर्ववर्ती रस के सारे गुण उनका चरित्र में दिखाई पड़ता है। दास्य रस के भक्तों के पास में भी शांत रस के गुण होता है। जो गुण शांत रस भक्त के पास में होता है, भगवान की महानता को समझना और भगवान के लिए प्राण तक विसर्जन करना, ये गुण दास्य रस के भक्त के पास भी होता है। इसके साथ फिर उनका दास्य रस के जो गुण हैं, भगवान की सेवा की भावना, ये भी जुड़ा रहता है। उसी प्रकार साख्य रस के भक्त के पास में ये पूर्ववर्ती भक्तों जैसे शांत दास्य का गुण भी सम्मिलित रहता है साख्य रस के पास। इसके अलावा फिर उन्नत भक्ति सखा के रूप में भगवान को प्रेम करना, ये भावना भी उसके पास जुड़ा रहता है। वात्सल्य रस के भक्त के पास में ये चारों अन्य पूर्ववर्ती जो भक्ति करने वाले हैं, उनके सारे गुण भी दिखाई पड़ता है। शांत दास्य वात्सल्य, शांत दास्य साख्य रस के सभी गुण किसके पास दिखाई पड़ता है? वात्सल्य रस के पास। और मधुर रति व माधुर्य रस में जो भक्ति करने वाले हैं, माधुर्य भक्तों की चरित्र में ये पूर्ववर्ती सारे गुण दिखाई पड़ता है। शांत दास्य, जैसे माधुर्य रस की भक्ति, माधुर्य भक्ति में सर्वश्रेष्ठ राधारानी की भक्ति कहा गया। राधारानी भक्ति में सब है। वात्सल्य के रूप में, वात्सल्य भाव से जो माँ जसोदा खिलाना पिलाना, ये सब भी राधारानी भी कुकिंग करती है, कृष्ण के लिए कुकिंग करती है। वात्सल्य रस में उनकी भी ध्यान रखती हैं। साथ साथ उनके पास माधुर्य रस में, साख्य रस में सखाओं की तरफ भी होगा, सखियों में सखा और सखी भाव है। तो जैसे राधारानी भी उनके साथ जंगल में घूमना, उनके साथ है कान में हाथ डालकर चलना, ये सब गुण भी दिखाई पड़ता है। साथ साथ दासी, राधारानी अपने को भी दासी मानती है भगवान के लिए, हैं भगवान की दासी मानकर कभी और उनके लिए कुकिंग करती है, उनके सज्जा आदि सजाने, यशु आदि सेवा में भी तो रहती है। इसलिए पांच रस में किसको श्रेष्ठ कहा जाता है? माधुर्य रस को इसीलिए श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि माधुर्य रस में अन्य पूर्ववर्ती रस के सारे गुण भी दिखाई पड़ता है, जो कि शांत दास्य वात्सल्य माधुर्य आदि भक्तों में, नेसरी शांत दास्य साख्य वात्सल्य आदि जो भक्तों के पास में जो गुण दिखाई पड़ता है, सारे गुण किसके पास है? माधुर्य भक्त के पास में है। इस प्रकार इसलिए माधुर्य रस में भक्ति करने वाले जो होते हैं वो द्वारका के रानी और गोपियाँ होते हैं, उनमें से गोपियाँ श्रेष्ठ हैं। इसलिए और सभी गोपियाँ में कौन श्रेष्ठ है? राधा ठाकुरानी हैं, राधा रानी श्रेष्ठ है। इसी प्रकार कहने के बाद राधा रानी की भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ तक कह के फिर कहे कि अभी मैं जा रहा हूँ। कहाँ से? अभी मैं आगे चलना है बनारस, इलाहाबाद को त्याग कर बनारस के मार्ग पर फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ तक रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की है, जिनको हम विस्तार से नहीं कहें। ये जितना था ये कम से कम 4-5 क्लास होता था, लेकिन क्योंकि थोड़ा भक्त भी नया श्रेणी गोष्ठी बैठ रहे और वो टॉपिक थोड़ा हायर हो रहा है, तो इसलिए समरी केवल इसको कह दिया है। समरी कह के इनको त्याग छोड़ दिए कि शांत रस का चलो इसी पास यहाँ कह के इसको आप जो वरिष्ठ भक्त हैं चैतन्य चरितामृत का रूम में पढ़ सकते हैं। इसकी गोस्वामी शिक्षा को फिर ये सभी रस के 5 रस में जो होता है माधुर्य रस श्रेष्ठ है। शांत रस के भक्त के पास में का गुण दास्य रस भक्त के पास होता है, प्लस दास्य रस के गुण। साख्य रस के भक्त के पास में ऐसे वो अन्य गुण रहता है, जो कि दास्य रस के भक्तों के गुण होते हुए फिर अपने साख्य रस के भक्तों की जो स्पेशलिटी है, भगवान के साथ सखा के रूप में समान स्तर पर भगवान को मानना, उनकी भक्ति करना, ये भी रहता है। और वात्सल्य रस के पास में और थोड़ा ये तीनों पूर्व रस का दास्य सख्य का गुण होते हुए फिर वात्सल्य का गुण होता है। अब वात्सल्य रस के बने जो माधुर्य रस के भक्त हैं, उनके पास में ये तीनों रस का पूर्ववर्ती दास्य सख्य वात्सल्य का गुण होते हुए फिर माधुर्य रस का गुण रहता है। माधुर्य रस में विशेष द्वारका करानी और ब्रज की गोपियाँ हैं पर के अभाव से, तो इसलिए दोनों में से फिर श्रेष्ठ कौन है? ब्रज की गोपियाँ हैं। यदि गौर ना होइत तबे की होइत के मन धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रससीमा जगते जानात के। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप में राधा रानी की महिमा को कहीं भी शिक्षा देते हुए राधा रानी को ही श्रेष्ठ कहते हैं।
सबसे भक्ति, जितनी भी भक्त कृष्ण के सभी से भक्ति का श्रेष्ठ भक्त कौन है? राधा रानी। ये अन्य कोई कहा नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु के दान है, वरदान है मनुष्य जगत को, है मनुष्य को राधा रानी की महिमा को समझाना है। राधा रानी महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तक के, कौन जगत में ये बात को चलाएगा? गौरव यदि नहीं होते हैं, गौरांग महाप्रभु यदि नहीं होते हैं। तो इसलिए गौरांग महाप्रभु की शिक्षा ये तो केवल प्राइमरी बेसिक शिक्षा है जिनको कुछ समझ दिखाया, और इसको संक्षेप में यहाँ चैतन्य चरितामृत में और थोड़ा विस्तार पढ़ोगे तो भक्ति रसायन सिंधु, इसी ज्ञान को ही उन्हें विस्तारित रूप में भक्ति रसायन सिंधु तो उज्ज्वल नीलमणि दोनों ग्रंथ में दिए हैं। रूप गोस्वामी वही चैतन्य महाप्रभु शिक्षा है वो भी है। तो इसलिए आस्ते आस्ते हमारे योग्यता के आधार पर हमें इन ज्ञानों को ठीक ठीक से इसको समझना चाहिए। जो गौड़ आपने के गौड़ीय वैष्णव कहते हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को अवश्य धारण करना चाहिए। इनको फिर हैं कोई किसके प्रश्न है? ओके, प्रश्न करना था लेकिन आगे आपने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया। मेरा प्रश्न करना था कि जैसे एक भक्त होता है सबका रस में है, एक भक्त सबका रस का भक्त है, लेकिन इनमें भी दास्य रस भी होता है क्या? वो मेरा प्रश्न करना था लेकिन तो सब सभी होता है। ओके, तो अभी और नए भक्त लोग है इसलिए मैं इसको डिटेल नहीं चर्चा किया, और जितने चर्चा किया जो वरिष्ठ भक्त बैठे हैं जिनको और अधिक ठीक से डिटेल जानना चाहते हैं तो उनको चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए डिटेल इसको, और विषय भक्ति रसायन सिंधु पढ़ें। फिर भक्ति रसायन सिंधु में डिटेल और चर्चा की गई है। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं, बोलो। अच्छा, हाँ किसका? जीव का जो स्वरूप है, हाँ जीव एक रस के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कोई दास्य रस में है, कोई सख्य रस में है, तो क्या कोशिश करेंगे तो उन्नत रस में जा पाएंगे या नहीं, वही रस में रहेंगे? महाप्रभु ने क्या कहा? नित्य सिद्ध। क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। साधना नहीं होता, साधना के माध्यम से रस का वृद्धि नहीं होता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू न है। श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय। तुम्हारा जो स्वरूप है, स्थिति है, वो अपने आप जागृत केवल के उसको जगाता है। ये साधना नहीं कि साधना के द्वारा इसके नहीं बढ़ता कमता, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो करने पर ही वो भक्त नहीं आएगा ना। हनुमान जी को अब कितनी बोलो, वो थोड़ी बार अपना रस के छोड़ के दूसरे रस में जाएंगे। वो दास्य रस में दास्य भाव से जो सेवा कर रहे हैं उसको कभी नहीं त्यागने वाले हैं। ये भक्त खुद स्वयं त्यागेगा नहीं है। मुरारी गुप्त को कहने पर भी महाप्रभु थोड़ी छोड़ने वाला अपने भावना है। इसलिए भक्त स्वयं अपना रस को ही श्रेष्ठ मानता है। वो जिस रस में भक्ति कर रहा है उसी को श्रेष्ठ मानेगा। उसको जितने समझाओ वो रस श्रेष्ठ है, वो क्या मानेगा? वो छोड़ने वाला नहीं है। तो इस स्वभाव की स्थिति है, हमारा अंतकरण में है। तो अभी हम भौतिक आवरण में फंसे तो हम अभी क्या, अब तो जब अनर्थ ही निवृत्ति नहीं हुआ, अभी तक देहात्म बुद्धि से मुक्त नहीं, हम तो शरीर के साथ आसक्त हैं, चेतना जुड़ा हुआ है। हमें इसलिए अभी तक अपने को पुरुष या स्त्री ऐसे भावना में रखे हुए हैं, तो हम कहाँ से समझेंगे इसमें? तो इसलिए बहुत उन्नत स्थिति है। हमें जब भक्ति करेंगे इसको पढ़ के चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर आस्ते आस्ते हमारे प्रकृति में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है केवल दास कहने से यहीं से समाप्त नहीं होता है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण दास्य रस प्रत्येक रस में रहता है। इसके साथ साथ अपने रस में साधक पर भगवान की स्वाभाविक भक्ति करता है। ये कोई बलात्कार में उनका पर डाला नहीं जाता है। वो उसकी हृदय निर्मल हो जाने से, पवित्र हो जाने से, अनर्थ से सब पूरा मुक्त हो जाने से स्वतः एक भावना युक्त होकर भगवान की सेवा करता है। ओके, और कोई प्रश्न? ओके, क्लास ये ब्रह्मचारी क्लास जो ये प्रसंग चलता था ये आज कंक्लूजन हो गया है। यदि हम ब्रीफली इसको कंक्लूजन आज कर दिए तो आगे आप
फिर वो राधा रमण महाराज देंगे क्लास, बोल रहा था वो, मुझे आके बोल रहा था मधुश्रेष्ठ को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये चैतन्य महाप्रभु की रूप गोस्वामी की शिक्षा की जय। वक्ता है, वक्ता से पहले सुंदर